नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक सफलता मिल सके। तो बीपीएससी टीचर खास करके जो होने वाला एग्जाम है, आपको उसमें अत्यधिक मदद मिलेगा। और बिहार स्टेट का जो भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स, चाहे बिहार सचिवालय हो, बिहार बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी इंटर लेवल हो, सभी में आपको मददगार साबित होगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट के बनाई गई थी। तो कहता है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। तो किस धर्म के लिए बनाया गया था? तो शैव धर्म के लिए बनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शैव धर्म। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं मुख्यतः जो है शैव धर्म के लिए क्या क्या था? काट करके बनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? तो सोनगिरी जो है किसके निकट स्थित है? जहां पर 108 जो है जैन मंदिर बना हुआ था, दतिया के नजदीक है दोस्तों। किसके निकट है? दतिया के नजदीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूट ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? एक साइड है मंदिर है और एक साइड है स्थान। कौन सा मंदिर किस स्थान पर है और कहां पर है? क्लियर? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में पड़ता है, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ऑप्शन ये सही है, जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में है। क्लियर? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में है। ऑप्शन ए सही हो गया। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। तो बिल्कुल भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों। क्लियर? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ है? हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। सही ऑप्शन है ये। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही सुमेलित है, अर्थात एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। तो क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो रस्किन एवं लेंडेल ने किया था। किसने किया था? रस्किन एवं लेडेन ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रस्किन एवं लेडेन। क्लियर? तो बाबरनामा को जो अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने किया था? रस्किन एवं लेडेन ने किया था। बाबरनामा जो है मुख्यतः जो है बाबर के द्वारा लिखा गया था और बाबर जो है तुर्की भाषा में लिखा था दोस्तों। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था, जो कि रस्किन एवं लेडेन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्लियर हो गया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया था? अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया था? तो अजंता की कला का जो है किसने प्रश्रय दिया था? तो बकाटक ने दिया था। कौन दिया था? बकाटक ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, ये कौन सा दिवस है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं।
और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए रिवीजन हो जाएगा। इसलिए सभी वीडियो आप देखिए, जो अगर आप जान रहे हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं जान रहे हैं तो उसको आप याद करने के प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम का, क्वेश्चन है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर, कौन सा मंदिर है? सप्तरथ मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था, तो किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल है दोस्तों, ये कहता है कि किस नदी के तट पर है। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है दोस्तों। कहां पर है? सिंधु नदी पर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि, क्या उल्लेख किया है? हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा शहर लोथल, यहाँ लोथल हो जाएगा दोस्तों, देखिए टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, लोथल कर लीजिएगा आप लोग। हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को किससे बनवाया गया था? हड़प्पा स्थल जो है लोथल में जो जल निकासी व्यवस्था था, तो कहता है के लिए नलियों को जो है किससे बनवाया था? तो पक्की ईंटों से बनवाया था दोस्तों। किससे बनवाया था? पक्की ईंटों से बनवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए जो प्रसिद्ध था दोस्तों, कौन सा राज्य था? तो चोल राज्य था। चोल साम्राज्य जो थे वो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत का जो चोल साम्राज्य था नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी, ये गुरुमुखी लिपि है दोस्तों, ये गुरुमुखी आप लोग दोनों सटा लीजिएगा, गुरुमुखी लिपि आरंभ किया था। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी जो लिपि है वो किसने चालू किया था? तो गुरु अंगद ने किया था दोस्तों। कौन सा सिख गुरु जो थे गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि जो है किसने शुरू किया था? अंगद ने किया था। तो अंगद जो है सिखों के ये दूसरे गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? सेकेंड नंबर के गुरु थे, जबकि प्रथम जो थे गुरु नानक थे दोस्तों। क्लियर। इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारी जो है चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? देखिए दोस्तों, ये 72 व्यापारी है, कहीं पर 70 भी लिख देगा तो आप घबराइएगा नहीं, लेकिन एक्चुअल जो होता है ये एक्चुअल है 72 व्यापारी। पिछले वीडियो में 70 बोल दिया था, इसलिए आप जो है सुधार कर लीजिएगा उनको। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी जो है किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में, कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में, और ये जो है 1077 ईस्वी में भेजा गया था। ये 72 व्यापारी जो है कब भेजा गया था? 1077 ईस्वी में भेजा गया था। कहाँ भेजा था? चीन भेजा गया था। किसने भेजा था? कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में यह भेजा गया था। क्लियर। चोलों ने अपने शासनकाल में ही अपना जो है ना उत्तराधिकारी भी चुन लेता था दोस्तों। चोल जो साम्राज्य थे, चोल का जो शासक थे, अपने जीवन काल में ही अपना जो है
उत्तराधिकारी भी चुन लेता था। तो कुलोत्तुंग प्रथम जो है, कुलोत्तुंग प्रथम जो थे जिन्होंने 72 व्यापारियों को चीन भेजा था। कब भेजा था? 1077 ईस्वी में भेजा था दोस्तों। कब भेजा था? 1077 ईस्वी में भेजा था। क्लियर? 72 व्यापारी थे और 1077 ईस्वी में भेजा था। किसने भेजा था? कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था। कुलोत्तुंग प्रथम जो थे चोल साम्राज्य का शासक था। और कहाँ भेजा था? ये चीन भेजा था। तो सभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा गया था? किसके मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा गया है? तो अष्टप्रधान जो है मराठा प्रशासन में होता था। किस में होता था? ऑप्शन बी हो जाएगा, मराठा साम्राज्य में जो है अष्टप्रधान होता था। अष्टप्रधान जो मंत्री होता था, मंत्री परिषद कहाँ पर होता था? किसके शासन काल में किसके मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन, मराठा साम्राज्य में होता था। क्लियर? तो मराठा साम्राज्य के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है दोस्तों। किसको दिया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनगर को, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लानेट है। क्या है? ग्रीन प्लानेट नाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुअर, क्या है? सुअर से, ये सुअर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। सुअर है। क्या है? ये सुअर है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में सुअर से, क्या है? सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया है। तो हाल ही में जो है कौन सा देश जो है सुअर से जो है मनुष्य का लीवर का प्रत्यारोपण क्या किया है? सफल माना गया है। तो कहाँ है? ये चाइना में है। चाइना जो है सफल प्रत्यारोपण कर लिया है दोस्तों। किसका? तो सुअर से मनुष्य का जो है लीवर का जो है ट्रांसप्लांट कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? कहता है कि किस भारतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री जो है मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो कौन सा दर्रा से होकर जाता है दोस्तों? तो माना दर्रा से होकर के जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, माना दर्रा। माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। माना नीति लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है तीनों उत्तराखंड में है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? कहता है कि किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मैदानी भाग जो सर्वाधिक है दोस्तों वो यूरोप का है। किसका है? यूरोप का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो यूरोप ऐसा महादेश है जहां पर जो है संपूर्ण क्षेत्रफल का मैदानी भाग का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा डीआरडीओ उद्योग एकेडमी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया है? डीआरडीओ उद्योग एकेडमी उत्कृष्ट केंद्र का स्थापना किया है। तो कहता है कौन सा आईआईटी के द्वारा? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया है?
आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। जो भी आप वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो चीज का वनडे देना चाहते हैं, सभी वनडे एग्जाम में आपको एक एक वीडियो आपको महत्वपूर्ण सफलता दिलाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी, क्या है ये, होलोग्राफी होगा, सही कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा, ये होलोग्राफी है दोस्तों। क्या है, होलोग्राफी। कहता है कि हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। तो कौन सा देश है जो कि नए बैंक जारी करेगा, नए नोट जारी करेगा, तो वो जापान है दोस्तों। कौन है, जापान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्शल द्वीप एक प्रवाल द्वीप है। मार्शल द्वीप क्या है दोस्तों, एक प्रवाल द्वीप है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मार्शल द्वीप कौन सा द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप है। मार्शल द्वीप एक प्रवाल द्वीप है जो अमेरिका के अधीनस्थ क्षेत्र है। कहाँ का है, ये अमेरिका में पड़ता है, यूएसए। कहाँ पड़ता है, यूएसए के अधीन ये है मार्शल द्वीप। कहता है कि किस महासागर में है यह जो है, पर मार्शल द्वीप जो है किस महासागर में है, तो कहां पर है दोस्तों, प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बू डांस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात जो है चेरो नृत्य है, जो कि किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। तो किस राज्य का है दोस्तों, मिजोरम का है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिला था। भारत को जो आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 को मिला था, और 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 के दिन, जिस दिन आज़ाद हुआ था भारत, तो कहता है कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ पर थे, तो कोलकाता में थे। कहाँ पर थे दोस्तों, कोलकाता में थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनेगा। स्पिरिट लैंप जो होता है दोस्तों, कहता है कि मैग्नीशियम का जब फीता जलेगा तो परिणाम स्वरूप जो है कौन सा उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि ऑप्शन जो है थोड़ा सुधार लीजिएगा, आप लोग गलत दे दिया है। तो इसका ऑप्शन हम नन ऑफ दीज ले लेते हैं आंसर। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है दोस्तों, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्लियर। तो स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनेगा, तो MgO बनता है, और MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो नन ऑफ दीज ले लेंगे इसमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था। किनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो भारत रत्न जो प्रदान किया गया था दोस्तों, किसको प्रदान किया गया था 1954 ईस्वी में, सभी लोग जानते हैं कि एस राधा कृष्णन, सी राजा गोपालाचारी और CV रमन, ये तीनों को दिया गया था दोस्तों। क्लियर। सी राजा गोपालाचारी, इनको भी दिया गया था 1954 में भारत रत्न। एस राधा कृष्णन, इनको भी दिया गया था भारत रत्न, और CV रमन, इनको भी दिया गया था भारत रत्न। अर्थात ये तीनों जो है उपयुक्त सही है दोस्तों, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं।
आंत्र रस जो है भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? तो कौन सा अणु में परिवर्तित करता है दोस्तों? तो एमिनो अम्ल में कर देता है। किस में करता है? एमिनो अम्ल में करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? सभी लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है दोस्तों वो 8848 मीटर होता है। कितना होता है? 8848 मीटर होता है। और 48 से 50 तक मान सकते हैं। कहीं कहीं 8848 मीटर रहता है, कहीं कहीं 8850 मीटर रहता है दोस्तों। क्लियर। अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो अब माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है एक व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर ये एवरेस्ट पड़ा है, माउंट एवरेस्ट। उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसका जो नाम रखा था माउंट एवरेस्ट को, पीक 15 नाम रखा था। क्या नाम रखा था? पीक 15 नाम रखा था दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पीक 15 जो है किसे कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट का जो नाम पड़ा था किसके नाम पर पड़ा था? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पड़ा था। क्यों? क्योंकि सर जॉर्ज एवरेस्ट जो है, सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे का माउंट एवरेस्ट का खोज करने का श्रेय जो है इन्हें ही दिया जाता है। माउंट एवरेस्ट का जो पता जो लगाया था सर्वप्रथम सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ही पता लगाया था। और इन्हीं के सम्मान में यह जो है माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। और यह जो पता लगाया था माउंट एवरेस्ट का, कौन पता लगाया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 ईस्वी में पता किया था दोस्तों। और उस समय इसका नाम जो है पीक 15 रखा था। इन्होंने जब देखा माउंट एवरेस्ट को तो उस समय जो है 1841 में इसको क्या नाम दिया? पीक 15 नाम दिया गया था। क्लियर। 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में इन्हीं के सम्मान में, इनके ही सम्मान में माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया। क्लियर हो गया होगा कि माउंट एवरेस्ट का जो नाम पड़ा है, माउंट एवरेस्ट कब पड़ा था? 1865 ईस्वी में पड़ा था दोस्तों। इन्हीं के सम्मान में यह नाम रखा गया है। क्लियर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और सागर माथा का जो अर्थ होता है वो आकाश की देवी होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सागर माथा जो है किसको कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? तो नेपाल वासियों के द्वारा कहा जाता है। और नेपाल वासी जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा अर्थात आकाश की देवी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को जो है चोमो लंगवा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? चोमो लंगवा कहकर पुकारते हैं। और चोमो लंगवा जो है इसका जो अर्थ होता है, चोमो लंगवा का पहाड़ों की देवी होता है दोस्तों। क्या होता है? पहाड़ों की देवी होता है। तो इस तरह से आप माउंट एवरेस्ट के बारे में आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी आपसे छूट नहीं पाएगा। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, हिमालय का थोड़ा चर्चा करते हैं। हिमालय का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। कैसे हुआ था? इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थे और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों जो है टकराए थे। और टकराने से जो है माउंट एवरेस्ट का जो है निर्माण हुआ था। क्लियर। ये सदियों पहले की बात हो रहा है दोस्तों। सदियों पहले इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट जो है
टकराया था और टकराने से जो है क्या बना था, माउंट एवरेस्ट बना था दोस्तों। क्लियर। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी जो है माउंट एवरेस्ट ही है। हिमालय का सबसे ऊंचा जो चोटी है क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई हाल ही में जो है चाइना नापा है। कौन नापा है, हाल ही में चाइना नापा है और बताया है कि 1844 मीटर उन्होंने बताया है। चीन जो है हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की क्या बताया है, 8844 बताया दोस्तों। 8844 मीटर बताया है। और ऐसा इसलिए बताया है, ऐसा इसलिए माना जाता है कि 2015 में जो भूकंप आया था, 2015 में भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण से जो है कहता है चाइना वाला लोग कि इसकी ऊंचाई में कमी भी हुआ है। तो इसीलिए चाइना जो है 8844 मीटर बताया है। क्लियर हो गया होगा। 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी जो हम लोग जानते हैं 8848 मीटर जो ऊंचाई जानते हैं, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा 8848 मीटर है। और 8848 मीटर जो है 1955 में नेपाल के द्वारा जो है मापा गया था। क्लियर हो गया होगा। अर्थात माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर है, नेपाल में है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। माउंट एवरेस्ट के बारे में एक एक जानकारी आपको दे दी है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों, तेनजिंग नोर्गे। कौन थे, तेनजिंग नोर्गे थे। तेनजिंग नोर्गे शेरपा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तेनजिंग नोर्गे शेरपा जो थे ये नेपाल के ही व्यक्ति थे दोस्तों। और ये जो चढ़ाई किया था 29 मई 1953 को चढ़ाई किया था। कब क्या था, 1953 को क्या था। और इसी समय जो है एक दूसरा व्यक्ति भी जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था, जो कि न्यूजीलैंड के व्यक्ति थे और सर एडमंड हिलेरी थे। वो क्या था, सर एडमंड हिलेरी थे। इन्होंने दोनों जो है एक साथ जो है 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो प्रथम व्यक्ति के रूप में अगर पूछा जाए तो तेनजिंग नोर्गे शेरपा एवं सर एडमंड हिलेरी थे। तो क्लियर हो गया होगा। सर एडमंड हिलेरी जो है न्यूजीलैंड के थे और तेनजिंग नोर्गे शेरपा जो थे नेपाल के थे दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। प्रथम भारतीय जो व्यक्ति चढ़ा था संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जो है चढ़ने वाला दुनिया का प्रथम महिला बना था दोस्तों, और ये भारतीय थे। संतोष यादव का अगर चर्चा हम करेंगे थोड़ा, कि संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की प्रथम महिला है, जो कि भारतीय है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा संतोष यादव के बारे में। तो संतोष यादव कौन थे, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की प्रथम महिला थी, जो कि भारतीय थी दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि जमुई में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा जमुई। जमुई का जो क्षेत्र है करमटिया क्षेत्र में अत्यधिक सोना का भंडार देखा गया है। हाल ही में देश का सबसे बड़ा सोना का भंडार भी जो है का खोज जो है जमुई में ही हुआ है, जो कि करमटिया क्षेत्र में है दोस्तों। तो आप क्लियरली रूप से हो गए होंगे क्लियर। ये पिछले ईयर क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था कि बिहार में सोना का भंडार कहाँ पाया गया है, तो जमुई क्षेत्र में पाया गया है दोस्तों। जमुई जिला के करमटिया क्षेत्र में पड़ता है ये। क्लियर। हाल ही में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में भी पलेसर स्वर्ण का खोज किया गया है दोस्तों। पलेसर स्वर्ण, कौन सा स्वर्ण, पलेसर स्वर्ण जो है हाल ही में खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया है, पश्चिम चंपारण में के वाल्मीकि नगर में खोजा गया है दोस्तों। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे कि बिहार में जो है सोना कहाँ पाया जाता है, तो जमुई में पाया जाता है। और हाल ही में जो खोजा गया है पलेसर स्वर्ण, वो पश्चिम चंपारण में खोजा गया है, वाल्मीकि नगर में। क्लियर। थोड़ा और चर्चा करते हैं।
कि कहाँ कहाँ कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो है, बिहार के लिहाजा से आपको सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। अबरक जो है कहाँ पाया जाता है? अबरक जमुई, नवादा, गया में पाया जाता है। जो जो हम बोलते जाएंगे दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। अबरक कहाँ पाया जाता है? जमुई, नवादा और गया में। क्लियर? दूसरा है पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो पायराइट जो है रोहतास में पाया जाता है एवं कैमूर में पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बिहार की चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों, जो भी हम कर रहे हैं तो बिहार की चर्चा कर रहे हैं कि बॉक्साइट जो है कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में, गया में और रोहतास में पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? मुंगेर, गया, रोहतास, जमुई और बांका में पाया जाता है। बॉक्साइट के बारे में क्लियर हो गया। अबरक के बारे में हम क्लियर कर दिए, पायराइट के बारे में क्लियर कर दिए। तो ये 3 जो है क्लियर किए हैं। सोना तो आप जान ही रहे हैं, सोना के बारे में पूरा डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो चूना पत्थर पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर ही पूछ लिया गया क्वेश्चन। बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है। क्लियर? टीन कहाँ पाया जाता है? टीन और यूरेनियम जो है गया में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, टीन और यूरेनियम जो है गया में पाया जाता है और मैग्नीज जो है मुंगेर एवं गया में पाया जाता है। मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? मुंगेर और गया में, जबकि टीन जो है एवं यूरेनियम जो है गया में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम। देखिए ये अंतिम क्वेश्चन रह गया है। कहता है लिथियम बिहार में कहाँ पाया जाता है? लिथियम जो है बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो लिथियम गया में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, लिथियम जो है गया में पाया जाता है। क्लियर हो गए होंगे। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? गया और नवादा में पाया जाता है। क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? तो लखीसराय में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? लखीसराय में पाया जाता है। क्वार्टजाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? लखीसराय, नालंदा, मुंगेर और जमुई में पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है। गंधक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो रोहतास में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? गया, बांका और रोहतास में पाया जाता है। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। गैलेना कहाँ पाया जाता है? बांका में पाया जाता है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? गया, भागलपुर, जमुई में पाया जाता है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। सोरा कहाँ पाया जाता है? बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा और जहानाबाद में पाया जाता है सोरा। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। तो सभी वीडियो जो है एक एक कर करके अच्छे तरीक़ा से आप देखिए और एक एक वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। एक एक वर्ड जो है ना आपको एग्जाम की सफलता तक ले जाएगा दोस्तों। इसलिए अब इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए और मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। नमस्कार।